नमस्कार दोस्तों, मैं जागन सिंह एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक और वीडियो के साथ। दोस्तों आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे अगस्त के महीने में हम ऐसे कौन कौन से कार्य करें जिससे हमारे गन्ने की फसल अच्छे से ग्रो करती रहे और हमें जो उत्पादन मिले वो ज़्यादा मिले। तो दोस्तों हमें सबसे पहले जो कार्य करना है वो ये करना है कि हमें अपने गन्ने के खेत में पोटाश की पूर्ति करनी है। यहाँ दोस्तों ध्यान देने की बात यह है कि हमारे जो किसान हैं वो कुछ तो एमओपी प्रयोग करते हैं बुआई के समय, कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ तो सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया और एमओपी का मिक्सचर बनाकर डालते हैं, कुछ 12-32-16 का प्रयोग करते हैं और कुछ दोस्तों केवल डीएपी का प्रयोग करते हैं। जो किसान डीएपी का प्रयोग करते हैं उसमें पोटाश की कमी रह जाती है और उसके बाद उन्होंने एनपीके 19-19, एनपीके 20-20 या एनपीके 18-18 बीच में प्रयोग नहीं किया है तो उन खेतों में एमओपी प्रयोग ना होने से जो पोटाश की कमी रह जाती है। तो दोस्तों आप अपना रिकॉर्ड देखें, आपने पोटाश की पूर्ति की नहीं है या की है। यदि नहीं की है तो आप पोटाश की पूर्ति इस समय अवश्य कर दें। यदि आपने पहले कर दी है तो आपको पोटाश की पूर्ति की कोई खास आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इस पोटाश की पूर्ति करनी इसलिए आवश्यक है, ये जो हमारी पोटाश होती है हमारे गन्नों को बीमारी से बचाए रखती है। और दोस्तों इसके साथ साथ ये जो नोट्स होती हैं यानी कि जो गन्ने की पोरी होती है उसकी लंबाई बढ़ाती है, लंबाई के साथ साथ मोटाई बढ़ाती है। कुल मिलाकर जो हमारे गन्ने का वजन बढ़ता है यानी कि हमारे गन्ने की पैदावार बढ़ती है। और दोस्तों इसके बाद जो हमें कार्य करना है वो ये करना है कि हमें गन्ने की अपने मिट्टी चढ़ाई करनी है। यदि आपने अपने गन्ने की मिट्टी चढ़ा दी है तो ठीक है, यदि बाद का जो गन्ना रह गया है, लेट बोया गया है, तो उसमें मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। क्योंकि दोस्तों जब हम मिट्टी चढ़ा देते हैं तो हमारा जो गन्ना है वो गिरने से बच जाता है। और दोस्तों इसके बाद अगला जो आपको कार्य करना है वो ये करना है कि अपने गन्ने के खेत में जो पत्ती होती है, जो नीचे की जो पीली पत्तियां होती हैं, जो सूखी पत्तियां होती हैं, उन्हें भी हटाने का प्रबंध करें। कि दोस्तों जो पत्तियां जब हम हटा देते हैं तो बहुत सी बीमारी हमारे खेत में आती नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो नीचे की जो पत्तियां होती हैं, सूखी पत्तियां होती हैं, इनमें जब बारिश होती है उसमें नमी रह जाती है, उससे बहुत से कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं या कीड़े उसमें अंडे दे देते हैं जिससे उनका लाइफ साइकिल पूरा होता है, यानी कि उसमें वो बच्चे निकलते हैं और हमारे जो गन्ने में तरह तरह के कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। यदि आप पत्तियाँ हटा देते हैं तो आपके जो कीड़े हैं वो इसमें नहीं होंगे और आपको जो उत्पादन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये देखा गया है जो किसान हमारे इन पत्तियां हटा देते हैं उनमें जो गन्ने का जो तना होता है उसकी जो उस बोरर होता है, जो छेद करने वाले जो कीड़े होते हैं अक्सर कम देखे गए हैं। और दोस्तों इसके बाद आपको देखना है कि इस समय भी कुछ खेतों में हमें पोका बोइंग देखने को मिल रहा है। यदि आपके खेत में भी पोका बोइंग है तो उसमें आप दवाई का स्प्रे करें। इसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% के रूप में जो आता है आप 500 ग्राम लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दें। यदि आपके गन्ने की फसल बड़ी है तो आप पानी बढ़ा सकते हैं, उसके साथ दवाई भी बढ़ा सकते हैं। यदि छोटी है तो आप पानी घटा सकते हैं और दवाई भी घटा सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कहीं इसमें टॉप बोरर तो नहीं आ गया है। यदि टॉप बोरर है तो आप इसमें फर्टेरा या बर्टा को लगा सकते हैं। और दोस्तों इस प्रकार आप अपने गन्ने की बराबर देखभाल करते रहें। यदि आप बराबर देखभाल करेंगे तो आपको जो पैदावार मिलेगी वो बम्पर मिलेगी। और दोस्तों बरसात के महीने में इस बात का भी ध्यान रखें क्योंकि अगस्त के महीने में बरसात ज़्यादा होती है तो दोस्तों इसमें पानी नहीं ठहर पाए। अपने जल निकासी की व्यवस्था करें। यदि आप बरसात होती है तो आप उस पानी को बाहर निकालने के लिए प्रबंध करें। और दोस्तों इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें यदि आपके खेत में यदि एनपीके वगैरह की कमी है, यानी कि आप जो एनपीके की पूर्ति आप करना चाहते हैं दिखाई देती है, तो आपको जो करना है वो एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करना है।
यदि उसमें नाइट्रोजन की कमी है हल्की सी, तो आप इससे ही पूर्ति हो जाएगी। और आपको किसी भी हालत में यूरिया इस महीने में नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों यूरिया इस महीने में देते हैं तो यूरिया से हमारे जो गन्ने की पत्तियां हैं वो मुलायम हो जाती हैं, चमकीली हो जाती हैं, जिससे फंगस के रोग भी आते हैं और कीड़े भी ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों आपको यूरिया ना देकर उसकी पूर्ति आप NPK 12-32-16 से कर सकते हैं, जिससे पोटाश की भी पूर्ति हो सकती है और आपकी जो फास्फोरस है उसकी भी पूर्ति होगी। आपके गन्ने की जड़ों का विकास भी होगा, गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी, गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी और गन्ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और दोस्तों इसके बाद यदि आप देखते हैं कि आपके खेत में किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसे बराबर देखते रहें, बराबर निरीक्षण करते रहें और देखते रहें। यदि आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट आप 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें तो आपको जो गन्ने का जो उत्पादन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट प्रयोग करने से नाइट्रोजन तो मिलेगी मिलेगी, साथ में कैल्शियम भी मिलेगा, जिसमें भी एक काम होता है कि गन्ने की मोटाई भी बढ़ती है और दोस्तों जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ती है। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने गन्ने की पैदावार बढ़ा सकते हैं। अगस्त के महीने में इस प्रकार देखभाल करके आप अपने गन्ने का जो उत्पादन है वो रिकॉर्ड तोड़ ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस कर दें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है समय पर मिलती रहे। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।